तरीके भी होते हैं या फिर सबके अपने अपने उपाय भी होते हैं कि हम चंद्रघंटा माँ को किस तरीके से प्रसन्न करेंगे, उनके पसंदीदा पुष्प को उनको अर्पित करेंगे या फिर भोग लगाएंगे। इन तमाम बातों के बारे में आपने जिक्र भी किया है और यकीनन हमारे दर्शक भी इस वक्त जो हमें देख रहे होंगे उनको काफी लाभ भी मिलेगा, फायदा भी होगा। लेकिन जब हम कुंडली के दोष की बात करते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो विशेष तौर पर इसलिए पूजा अर्चना भी करते हैं कि कुंडली में अगर कोई दोष है तो वो कम से कम खत्म हो या फिर समाप्त हो। उसको लेकर क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए माँ का जो रूप है आज के माँ के रूप में एक ऐसा रूप है कि चंद्र घंटा जो होता है कि चंद्रमा विराजमान होता है और चंद्रमा जब विराजमान होता है, चंद्रमा से हमारा मन का कारक किसी का भी ले लीजिए आप, एक छोटे जानवर से लेके एक बड़े जानवर तक, एक इंसान से लेके स्त्री पुरुष और बच्चे तक, सब में मन का कारक होता है। मन का कारक तभी होता है चंद्रमा से। चंद्रमा अगर मजबूत है तो आप स्ट्रोंग है, मजबूत है। चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आप घबराएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि एक महिला को बात बताती है कि मेरे घर में ये समस्या आ गई, वो बताने वाली महिला रो रही होती है लेकिन सुनने वाली महिला उससे ज्यादा रोने लग जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनका चंद्रमा खराब हो जाता है। जब चंद्रमा खराब होता है तो भावुकता ज्यादा आ जाती है। तो चंद्र घंटा की पूजा करने से, माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होगा। उसके लिए आज एक छोटा सा मैं एक उपाय भी बताऊंगा, निवारण बताऊंगा। यह करने से भी आपको अति उत्तम लाभ होगा। आजकल की हमारी माताएं बहनें एक चीज को पहनना पसंद कम करती है, पायल को। सोचते पायल ना पहने, काला धागा पैर में पहन ले। पायल कोई भी पहन सकता है, छोटी बच्ची पहन सकती है, जवान लड़की पहन सकती है, बुजुर्ग पहन सकती है। पायल पहनने से, पैरों में पायल पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि पायल कोई शौक में पहनाई जाती है, पायल पहनने से चंद्रमा मजबूत होता है। हर एक उपाय का एक लॉजिक होता है और पैरों में पायल पहनने से राहु भी शांत होता है। जो महिला ज्यादा घर में झगड़ेलू हो या झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, तो सास को भी बहू को भी दोनों को पायल पहना दो, झगड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि राहु होता है उत्पन्न करने के लिए। राहु जब राहु पैर जो होते हैं हमारे शनि और राहु के युति में बने होते हैं, तो ऐसी युति में जब चंद्रमा पहनेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। चंद्रमा मन का कारक होता है और चांदी भी शांत होती है, चांदी भी ठंडी होती है। तो ये उपाय करने से, और माँ की आराधना करें और चंद्रमा देव को जल अर्पित करें। चंद्रमा मजबूत करने के लिए चंद्रदेव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से, और शाम को रात के समय आप चंद्रमा को निहारें थोड़ी देर के लिए, चंद्रमा को देखें अच्छे से। जैसे ऊपर छत पे चंद्रमा जाकर के चंद्रमा को जरूर देखें जिनका चंद्रमा कमजोर है। इससे मनोबली स्थिति बढ़ेगी और आप में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जब सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, अभी आपने पायल का भी जिक्र किया, तो देखिए जो हमें इस वक्त सुन रहे होंगे, खासतौर पर महिलाएं जिनके लिए आपने ये उपाय भी विशेष तौर पर बताया है, उनके मन में एक सवाल भी होगा कि जो दफ्तर आने जाने वाली महिलाएं होती है, खासतौर पर वो थोड़ा अवॉइड करती हैं या फिर पायल से वो बचना चाहती हैं या फिर उन्हें परेशानी भी होती है। कुछ महिलाएं होती है जिनको कोई भी आभूषण होता है अगर शरीर पर, तो उससे उन्हें एलर्जी भी महसूस होती है। तो क्या कुछ ऐसे उपाय नहीं है या फिर कुछ ऐसा कोई आभूषण नहीं है कि पायल ना पहनकर या फिर तन पर किसी भी प्रकार का कोई भी चांदी का आभूषण वो पहन सकती है? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया बेटा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपकी कोई ऑफिस में ड्रेस कोड है कि जैसे पैंट पहन के जानी, जीन्स पहन के जानी, उसमें पायल नहीं पहन सकते आप, तो आप एक चांदी का कड़ा सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं। चांदी का कड़ा सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। और अगर आप चांदी का कड़ा भी धारण नहीं कर सकते तो आप सीधे हाथ के अंगूठे में एक बिना जोड़ का छल्ला धारण कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करें कि पायल पहने। आजकल छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक पायल आ रही है, तार जैसी, जैसे एक छोटे तार की तरह की एक पायल आती है, वो पहन सकते हैं। अगर 1% नहीं पहन पाते तो आप कड़ा पहने या अंगूठे में, सीधे हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहने बिना जोड़ का, वो पहनने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छा पंडित जी, क्योंकि